बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पास जो बाकी रह गए थे, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 एंड 9, ये 3-4 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, यानी कि आप लोगों ने दो मैट्रिसेस को ऐड करके फिर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। आपको नजर आ रहा है मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तमाम मैट्रिसेस के। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं a प्लस बी, यानी a और b दो मैट्रिसेस को ऐड करना, दोनों के ऑर्डर सेम है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड में ऐड हो जाएगा। तो आपको लोगों को नजर आ रहा है अयोटा माइनस अयोटा, 2 अयोटा प्लस 1 एंड 1 प्लस 2 अयोटा एंड माइनस अयोटा प्लस अयोटा, जो कैंसिल हो रहे हैं उसे कट कर दें। वो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में 0 2 अयोटा प्लस 1 1 प्लस 2 अयोटा इंटू 0, ये a प्लस बी है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को नजर आ रहा है a प्लस बी को c से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 1 प्लस 2 अयोटा 1 प्लस 2 अयोटा इंटू 0, 2 अयोटा माइनस 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा, ये सी मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑर्डर का सेम होना, या दूसरा तरीका है कि आप फर्स्ट के कॉलम की तादाद और सेकंड की रो की तादाद अगर बराबर है तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को आंसर मिलता है 0 माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर, 0 प्लस अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर प्लस 0 एंड माइनस 1, क्योंकि 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 1, 2 अयोटा को माइनस 1 से करें तो माइनस का 2 अयोटा, और आगे 0 अयोटा से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस 1 के। तो 2 माइनस अयोटा बच जाएगा, अयोटा माइनस 2, 2 अयोटा माइनस 4 एंड माइनस 1 एंड माइनस 2 अयोटा, ये है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कंसीडर ए सी प्लस बी सी, तो ए सी को भी मल्टी यानी ए और सी मैट्रिक्स को और फिर बी और सी मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया। तो दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, ये दोनों के ऑर्डर सेम है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है तो आसानी से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा। तो ये बन जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो ये 0 बच जाता है। अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये बन जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का अयोटा। ये अयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है तो माइनस 1 2 अयोटा, माइनस 1 माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस का 1 हो जाएंगे, दोनों कैंसिल नेक्स्ट स्टेप में हो जाएंगे। माइनस 2 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस 1 के, तो ये प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1, अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा 4 अयोटा स्क्वायर, ये माइनस का 3 कैसे बन गया, क्योंकि अयोटा स्क्वायर माइनस का 1 है और माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 और माइनस 4 बनते हैं माइनस का 3, माइनस 2 अयोटा और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1। नेक्स्ट टाइम में मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड। आप लोगों को नजर आ रहा है राइट हैंड साइड में 2 माइनस अयोटा अयोटा माइनस 2 एंड 2 अयोटा माइनस 4 एंड माइनस 2 अयोटा माइनस का 1। ये आप देख सकते हैं कि आप लोग को नजर आ रहा है आंसर। यहाँ पे मैंने ये किया था माइनस 2 एज इट इज, 2 अयोटा में से अयोटा लेफ्ट कर दें तो बाकी 1 अयोटा बन, ये है आप लोग की राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हेंस ए प्लस बी इंटू सी बराबर होता है ए सी प्लस बी सी के। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अलजेब्रा में तो ये बराबर होता है, पर मैट्रिसेस में ये क्यों नहीं बराबर होता है वो एक्सप्लेन कर देते हैं हम। सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट टाइम में आपको नजर आ रहा है a को मैंने a से प्लस a को b से, फिर b को a से और फिर b को b से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर साइड पे प्लस ए बी और बी ए को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में आपको नजर आ रहा है इन मैट्रिसेस इन जनरल ए बी और बी ए बराबर, मैट्रिसेस में ए बी और बी ए बराबर यानी प्रोडक्ट बराबर नहीं होते, क्योंकि कभी कभार ऑर्डर सेम नहीं होते, कभी कभार फर्स्ट के कॉलम की तादाद और सेकंड की रो की तादाद बराबर नहीं होते, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते। इसी तरह देयरफॉर a प्लस बी ए फिर इज नॉट इक्वल टू 2ab, क्योंकि फिर ये दोनों प्लस करने से 2ab के बराबर भी नहीं होंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप लोग का प्रूफ था, हेंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6,
सेम इसका पार्ट चेंज है, सेकंड पार्ट में आपको नजर आ रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पिछला प्लस वाला था, ये माइनस वाला है। इसके सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कंसीडर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स लिख दिया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए को ए से a डॉट ए को माइनस बी यानी कि माइनस साइड पे कर दिया ए बी, और फिर b को a से बी ए, और फिर b को b से, तो b डॉट बी। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी ए, इन दोनों में से नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में आप जान सकते हैं इन मैट्रिसेस इन जनरल ए बी बी ए के बराबर, मैट्रिसेस में प्रोडक्ट बराबर नहीं होते, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू 2ab, क्योंकि जब ए बी और बी ए बराबर ही नहीं है तो फिर ये 2ab कैसे बराबर हो सकता है? तो नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हेंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कंसीडर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने a प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया, a डॉट ए माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी डॉट बी। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। इन मैट्रिसेस इन जनरल ए बी कभी भी बराबर नहीं होता बी ए के बराबर। एक कंडीशन में हो सकता है कि दोनों मैट्रिसेस सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो, तो फिर वो इक्वल हो सकते हैं। देयरफॉर माइनस का ए बी प्लस का बी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो के बराबर ही नहीं है तो फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर is not equal to a square minus b square. तो hence a plus b into a minus b is not equal to a square minus b square. Question number 7. A matrix is दिया हुआ 2 minus 1 3 0 1 0 4 and minus 2 minus 3 5 2 and minus 1. Then find a into a का ट्रांसपोज and a ट्रांसपोज into a. यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4। आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज भी निकालना है, फिर a को a ट्रांसपोज से, फिर a ट्रांसपोज को a से मल्टीप्लाई करना है। इसके सोल्यूशन में आप देख सकते हैं ए मैट्रिसेस दिया हुआ है 2 माइनस 1 3 0 1 0 4 एंड माइनस 2 माइनस 3 5 2 एंड माइनस 1। देन ए का ट्रांसपोज, मैंने दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लिया, ए साइड पे भी और इस मैट्रिसेस में भी। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा 2 माइनस 1 3 0, ये रो वाइज लिखा हुआ, मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 1 0 4 माइनस 2 इसको मैंने कॉलम में कर, ये जो रो में लिखा हुआ इसको भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये है ए का ट्रांसपोज। नाउ ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिसेस और ए ट्रांसपोज को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन होती है कि पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर होने चाहिए। तो पहले के आप ऑर्डर देख लें, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 और इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। तो इसका मतलब है पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो बाकी 3 क्रॉस 3 बच जाता है, यानी इसका 3 रो और इसका 3 कॉलम जो बच जाता है, इसका मतलब है ए और ए ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, अगर फोर्थ कॉलम हो तो। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने मल्टीप्लाई किया 4 + 1 + 9 + 0 2 + 0 + 12 + 0 एंड -6 -5 + 6 + 0। इसी तरह सेम मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी। जो कैंसिल होते हैं उसे कट कर दें, सिंप्लीफाई होने के बाद जो बचता है ए इंटू ए ट्रांसपोज 14 14 -5 14 21 7 -5 7 एंड 39, ये इनको ऐड करके ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट है नाउ ए ट्रांसपोज इंटू ए। मैंने पहले ए ट्रांसपोज लिखा है, फिर ए मैट्रिक्स लिखा है। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। तो दोनों के फर्स्ट के कॉलम के तादाद और सेकंड की रो के तादाद बराबर है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये जो 4 क्रॉस 4 बच गया है, इसका मतलब है जो मैट्रिसेस का आंसर आएगा ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करने से, तो वो उसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट टाइम में मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से एंड फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई किया। फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई किया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो को फोर्थ कॉलम से। सेम इसी तरह फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो
फोर्थ कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा सामने। इनको ऐड किया तो आंसर बनता है 14 माइनस 17 4 1 माइनस 17 26 7 एंड माइनस 5 4 7 29 एंड माइनस का 10, ये बन जाता है प्लस का 1 माइनस का 5 एंड माइनस का 10 और ये बन जाता है प्लस का 5। ये है ए ट्रांसपोज ए का आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शो द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वेशंस फॉर एक्स, यानी आप लोगों ने शो करना है फॉलोइंग मैट्रिसेस को x की फॉर्म में। तो 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी, इसके सोल्यूशन में आप देख सकते हैं 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी है। तो a मैट्रिसेस दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का और b मैट्रिसेस भी दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का, दो मैट्रिसेस दिए हैं a और b। इनकी मदद से हमने x मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आप लोग को नजर आ रहा होगा ये 3x को मैंने यही रही माइनस का 2 है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का। मगर इस तरह भी किया जा सकता है कि 3 को एज इट इज रहने दें, x की जगह x ही रहने दें, माइनस का 2 a मैट्रिसेस की जगह उसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी और b मैट्रिसेस की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं मैंने क्या किया 3x माइनस ये 2 से मैंने इसको मल्टी माइनस एज इट इज 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 को माइनस 2 से करें माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 एंड प्लस का 10 और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, वो माइनस का तो उस साइड पे जाके क्या हो गया प्लस का। तो इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। 3x इज इक्वल टू 2 में 4 ऐड किया, माइनस 3 में 6 और 1 में माइनस 4, 5 में माइनस 2, 4 में प्लस 2, माइनस 1 में प्लस 10। ऐड करने से 3x बराबर आ जाता है 6 3 माइनस 3 3 6 एंड 9 और नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 से इधर डिवाइड कर दिया। अगर आप तमाम वैल्यूज को 3 से डिवाइड करें तो 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2, 3 को 3 से करें 1 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे 2 और ये प्लस का 3। ये आपका x का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी में भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b। यहां से आप लोग इसका सोल्यूशन देख सकते हैं 2x माइनस 3a इज इक्वल टू b इफ a मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये a मैट्रिसेस है, इसी तरह वो b मैट्रिक्स, दोनों के ऑर्डर सेम है। आपने क्या करना है 2 एज इट इज x की जगह x ही आएगा माइनस 3 क्योंकि x मैंने मालूम करना है, a की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी और b की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये 3 से मैंने इसको क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, माइनस एज इट इज रहने दिया, ये x मैट्रिक्स है। तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, ये प्लस का 12 और ये प्लस का 15 और राइट हैंड साइड एज इट इज। ये माइनस का नेक्स्ट टाइम में जाके क्या हो जाएगा प्लस, इनको मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने से आंसर क्या बनता है 3 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 0 प्लस 6 4 एंड माइनस 6 2 एंड माइनस 2 प्लस 12 एंड 1 प्लस 15। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं 2x किसके बराबर है 6 एंड माइनस 4 एंड प्लस 6 माइनस 2 एंड प्लस 14 एंड प्लस के 16। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 से तमाम वैल्यूज को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 3 माइनस 2 3 एंड माइनस 1 7 एंड 8। ये है आपका x का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर a, यानी आप लोगों ने a मैट्रिक्स इसमें से कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट है 4 3 2 एंड 2 a माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 3 एंड 6। ये राइट हैंड साइड के बराबर है। यहां से मैंने a मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं 4 3 2 एंड 2 a माइनस 2 3 माइनस 1 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 3 एंड 6। ये माइनस का है मैट्रिक्स, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं 4 3 2 एंड 2 a इज इक्वल टू, वो जो नेगेटिव था उस साइड पे जाके क्या हो गया पॉजिटिव मैट्रिक्स। दोनों के ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम हो तो ये ऐड कर सकते हैं। तो 4 3 2 2 a इज इक्वल टू माइनस 1 में 2 ऐड किया, माइनस 4 में प्लस 3 किया, 3 में माइनस 1 किया और 6 में माइनस 2 ऐड किया। 4 3 2 2 a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 एंड 4। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं लेट कर लिया मैंने, ये आप लोग के पास b मैट्रिक्स है, ये आप लोग का a मैट्रिक्स जो आपने मालूम करना और ये आपके पास c मैट्रिक्स है। तो a को इधर ही रहने दे क्योंकि मैंने a मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, b उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा इनवर्स। ये है आप लोग की इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों को b इनवर्स की जरूरत है, a मैट्रिक्स और चाहिए और c आप लोग को पहले से ही दिया हुआ है। b इनवर्स निकालने के लिए आपको b का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और b का एडजॉइंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैंने b का डिटर्मिनेंट निकाला। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये b मैट्रिक्स है 4 3 2 एंड 2, तो मैंने इसका क्या लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बन गया 8 और ये बन गया 3 को 2 से करें तो ये बन जाता है 6। तो 8 में से 6 लेफ्ट कर दे तो 2, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, और जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है उसका इनवर्स क्या करता है एग्जिस्ट करता है।
इसके बाद मैंने एडजॉइंट निकाला बी का। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि जो आपके पास मेन डायगोनल होते हैं इनकी जगह चेंज और अदर डायगोनल के आप लोगों ने क्या करने होते हैं, साइन चेंज करने होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं बी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। बी का डिटरमिनेंट 2 है तो मैंने 2 लिख दिया और एडजॉइंट ऑफ बी की जगह वो मैट्रिक्स लिख दिया 2 - 3 - 2 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं पुट इन 1, यानी कि मैंने क्या किया, ये तमाम की तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो a इज इक्वल टू 1/2 और a 2 - 3 - 2 एंड 4, ये पूरा का पूरा b इनवर्स मैंने लिख दिया। साथ ही मैंने यहां पर c मैट्रिक्स 1 एंड -1 2 एंड 4 मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैंने स्टार्ट से कंडीशंस बताई हुई है कि आपके दोनों के ऑर्डर अगर सेम हो तब भी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और या तो दूसरा तरीका है कि आप इनके ऑर्डर लिख लें 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। अगर दोनों फर्स्ट के कॉलम और दूसरे की रो की तादाद अगर बराबर है तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 1/2 साइड पे रखा, 2 को 1 से करें तो 2 प्लस फार्मूले का आता है पर वैल्यूज, -3 को 2 से करें से इसलिए -6 लिखा गया। 2 को फिर -1 से करें -2, यहां पे प्लस आना था पर माइनस क्यों आया, क्योंकि -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें -12। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 1 से करें तो -2 प्लस फार्मूले का 4 को 2 से करें तो 8। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 को -1 से करें +2 और 4 को 4 से करें तो 16। नेक्स्ट टाइम में मैंने इन्हें ऐड कर दिया। a इज इक्वल टू 1/2, 2 में से 6 लेफ्ट करें -4, -2 और -12 -14, और ये बन गया +6 और ये बन गया +18। 2 इधर 2 ये तमाम वैल्यूज को क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये -4 को भी, -14 को भी, 6 को भी और 18 को, तो आंसर बनता है -2 -7 3 एंड 9। ये है ए मैट्रिसेस का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शो द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए। फिर आप लोगों ने ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो सेकंड पार्ट में आपको नजर आ रहा है ए मैट्रिक्स जो है वो 3 1 4 एंड 2 -1 2 एंड 3 एंड 1 इज इक्वल टू 2 0 -1 एंड 5। इधर से आप लोगों ने ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए एज इट इज 3 1 एंड 4 2 माइनस, आप लोगों को नजर आ रहा है मैंने डायरेक्ट ही ये माइनस मैट्रिक्स इस साइड पर जाके क्या कर दिया, प्लस का, तो ये नेगेटिव का तो उस साइड पे जाके क्या हो गया, पॉजिटिव। दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। अगर दोनों के ऑर्डर सेम हो तो इन्हें ऐड करना आसान है, इजीली ये आसानी से ऐड हो जाते हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर अदर ऑर्डर्स होंगे, यानी रेक्टेंगुलर टाइप की शेप हो कि यानी एक का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दूसरे का ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, तो वो कभी भी ऐड नहीं होगा। ऑर्डर हमेशा सेम ऑर्डर वाले होते हैं। तो ए नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं a इंटू 3 1 4 2 इज इक्वल टू, मैंने 2 में से लेफ्ट किया -1, क्योंकि ऐड करना यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का, 0 में प्लस किया 2 और -1 + 3 एंड 5 + 1। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं a इंटू मैट्रिक्स है 3 1 4 एंड 2 इज इक्वल टू, 2 में से 1 निकाला 1, 0 में 2 ऐड किया तो 2, और -1 + 3 किसके बराबर होता है, 2 के, और 5 + 1 किसके बराबर होता है, 6 के। लेट कर लिया मैंने, ए बी किसके बराबर है, सी के, यानी कि ए बी और साथ ही वो मैट्रिक्स क्या आ गया, सी। आप लोगों ने ए कैलकुलेट करना है, ए को इधर रहने दे, बी उस साइड पे जाके क्या, बी इसकी आप देख सकते हैं राइट साइड पे है, तो सी के भी इधर क्या होगा, राइट साइड पे, यानी कि सी के इस साइड पर आएगा, सी इंटू बी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में फ़र्क आ जाता है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को क्या चाहिए, बी का इन्वर्स। तो बी इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो b का डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को 2 से करें 6 माइनस फार्मूला, 1 को 4 से करें तो 4, 6 में से 2 लेफ्ट करें तो 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, और जो नॉन सिंगुलर होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, यानी बी का एडजॉइंट, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो इसके मेन डायगोनल की जगह चेंज करें, यानी जैसे 3 2 था तो मैंने 2 3 कर दिया, और वो देखें दोनों ही वैल्यूज 1 और 4 वहाँ पे पॉजिटिव थे तो इनका साइन मैंने चेंज कर दिया, वो नेगेटिव हो गए। ये है एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि आप लोगों ने एडजॉइंट ऑफ बी, यानी जो आपने ये निकाला है ये यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, 2। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं 1/2 इंटू 2 -1 -4 एंड 3,
तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी आपने क्या करना है कि ये जो बी इनवर्स निकाला है वो इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दे, रिप्लेस। तो a इज इक्वल टू 1 2 2 एंड 6 इंटू 1/2 इंटू 2 -1 -4 एंड 3, यानी पहले मैंने ये सी मैट्रिक्स लिखा है और ये फिर मैंने बी इनवर्स लिखा है। ये सी इनवर्स और सॉरी ये बी इनवर्स है और ये आप लोग के पास सी मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं मैंने 1/2 को साइड पे कर दिया और उन दोनों का प्रोडक्ट लिया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 2 से प्लस फार्मूले का और 2 को -4 से करें तो माइनस का 8 बन जाता है। फर्स्ट रो सेकंड 1 को -1 से -1 और प्लस 2 को 3 से 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 2 से 4 माइनस फार्मूले का, सॉरी बेसिकली प्लस आता है फार्मूला, यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू। 6 को -4 से माइनस का 12। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये बन गया माइनस का 2 प्लस का 18। नेक्स्ट टाइम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 ये माइनस का 6 उधर 5 बच जाता है, फिर माइनस का 20 और प्लस का 16। 2 इधर डिवाइड कर देगा तमाम वैल्यूज को, तो अगर तमाम वैल्यूज को डिवाइड करें तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाता है, -3 5/2 एंड -10 एंड 8। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन इनवर्स निकालने के हैं, यानी आप इनवर्स किस तरह 2/2 मैट्रिसेस का फाइंड करते हैं। तो आप इनवर्स निकालने का सही तरीका यही है कि आप उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालें। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स निकालना आसान है। इनवर्स निकल आए तो फिर एडजॉइंट निकालें और उसको इस फार्मूले में ए इनवर्स के फार्मूले में पुट कर दें, यानी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये एक्सरसाइज 3.2 के तमाम क्वेश्चन लेक्चर नंबर 25 में और लेक्चर नंबर 26 में मैंने 9 के 9 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ जाए या समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर हमें दोबारा समझा दें, तो मैं आपको वहाँ पर ही समझा दूंगा क्वेश्चंस। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं आएंगी क्योंकि मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चन खुद कोशिश की है कि मैं आपको सॉल्व करवाएं। तो इजीली ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे वो 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट होगा, जो आप लोगों ने इससे पहले कभी 9th क्लास वगैरह में भी नहीं सॉल्व किया होगा। फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट ईयर के अंदर ये 3x3 का डिटर्मिनेंट और 3x3 का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 में, यानी लेक्चर नंबर 27, 28, 29 ये तमाम लेक्चर्स में आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस सीखेंगे। आप लोगों ने तो 2/2 का क्रैमर या इन्वर्स मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पर हम आपको 3/3 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक है हमारा आज का।